अध्याय 10। राष्ट्र। एक काल्पनिक रेखा जो इंसानों को बांटती है। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। सामने दूर तक फैले मैदान, नदियां और जंगल दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज जो आपको कहीं नहीं दिख रही, वह है सीमा। फिर भी अगर आप एक कदम आगे बढ़ाई और यह इलाका किसी दूसरे देश का हो, तो अचानक आप एक विदेशी बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि राष्ट्र और उनकी सीमाएं केवल मानव कल्पना का परिणाम है। राष्ट्र क्या है? एक अदृश्य लेकिन प्रभावशाली कल्पना। राष्ट्र एक ऐसी कल्पना है जिसे इंसानों ने समाज को संगठित करने के लिए बनाया। हजारों साल पहले इंसान केवल कबीले या गांवों में रहते थे। धीरे धीरे बड़े साम्राज्य बने, जिनकी सीमाएं राजा की शक्ति पर निर्भर करती थी। फिर आधुनिक राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए, जिनकी सीमाएं कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा तय की गई। आज हम किसी खास देश के नागरिक हैं, उसका झंडा फहराते हैं, उसके कानूनों का पालन करते हैं। लेकिन यह सब सिर्फ एक साझा विश्वास की वजह से है। कैसे बनी देश की सीमाएं? अगर आप दुनिया के नक्शे को देखें, तो आपको हर देश की सीमाएं अलग अलग रंगों में दिखेगी। लेकिन यह सीमाएं तय कैसे हुई? युद्धों और समझौतों से। कई देशों की सीमाएं ऐतिहासिक युद्धों के परिणाम स्वरूप बनी। औपनिवेशिक शासन से ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और अन्य यूरोपीय ताकतों ने देशों की सीमाएं अपने हिसाब से खींच दी, जैसे अफ्रीका और भारत में हुआ। जातीय और सांस्कृतिक आधार पर कई बार सीमाएं किसी विशेष भाषा, संस्कृति या धर्म के आधार पर बनाई गई। लेकिन इनमें से अधिकतर सीमाएं प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह इंसानों द्वारा बनाई गई राजनीतिक रेखाएं हैं। क्या राष्ट्र असली है या सिर्फ एक कहानी? सोचिए, अगर कल सारी सरकारें खत्म हो जाई और लोग इन रेखाओं को महत्व देना बंद कर दे, तो क्या देश भी खत्म हो जाएंगे? जब आप किसी अन्य देश जाते हैं, तो अचानक आपको एक नया नागरिक मान लिया जाता है। अगर आप पासपोर्ट न ले, तो आप अवैध घुसपैठिए बन जाते हैं। कई देश अपने नागरिकों को विशेष अधिकार देते हैं, जबकि दूसरों को बाहरी मानते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्र प्राकृतिक सच्चाई नहीं, बल्कि सामूहिक कल्पना का परिणाम है। भारतीय संदर्भ। भारत का विभाजन एक कल्पना की दर्दनाक हकीकत। भारत का विभाजन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक राजनीतिक निर्णय लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। 1947 में जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गए, तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींच दी। अचानक जो लोग सदियों से एक साथ रह रहे थे, वे अलग अलग देशों के नागरिक बन गए। एक रात में लाखों लोग शरणार्थी बन गए और दंगों में हजारों मारे गए। क्या एक नई सीमा खींच देने से लोग बदल जाते हैं? नहीं। लेकिन जब राष्ट्रवाद की भावना भड़काई जाती है, तो लोग अपनी पहचान को इस सीमा से जोड़ने लगते हैं। राष्ट्रवाद, गर्व या अंधभक्ति? राष्ट्रवाद वह भावना है जो लोगों को अपने देश से जोड़ती है। सकारात्मक रूप में यह देश के विकास में योगदान देने, संस्कृति को संजोने और समाज को संगठित करने का एक जरिया बन सकता है। नकारात्मक रूप में यह कट्टरता, युद्ध, भेदभाव और बाहरी लोगों के प्रति नफरत को जन्म दे सकता है। इतिहास में राष्ट्रवाद के कई उदाहरण हैं। स्वतंत्रता संग्राम। भारत में राष्ट्रवाद ने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। युद्ध और संघर्ष। जर्मनी में हिटलर ने अतिवादी राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल दिया। सीमा विवाद। आज भी कई देश अपनी सीमाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जैसे भारत और चीन के बीच लद्दाख विवाद। तो सवाल यह उठता है, क्या राष्ट्रवाद हमें जोड़ता है या हमें बांटता है? क्या दुनिया बिना राष्ट्रों के संभव है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में राष्ट्र ही ना हो, तो क्या होगा? कोई भी कहीं भी जा सकता है, बिना पासपोर्ट और वीजा के। कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि सीमाओं को लेकर झगड़े ही नहीं होंगे। संसाधनों का बराबर बंटवारा हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि अगर कोई साझा प्रशासन नहीं होगा, तो अराजकता फैल सकती है। यही कारण है कि आज भी संयुक्त राष्ट्र, यूएन जैसी संस्थाएं एक वैश्विक सरकार बनाने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। भविष्य में राष्ट्रों की भूमिका क्या होगी? भविष्य में
जैसे जैसे दुनिया ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है, राष्ट्रों की भूमिका बदल रही है। ईयू, यूरोपीय संघ जैसे संगठन, जहां कई देश मिलकर एक साझा अर्थव्यवस्था और सीमाएं बना रहे हैं। डिजिटल दुनिया, इंटरनेट ने सीमाओं को धुंधला कर दिया है। अब आप किसी भी देश से व्यापार, शिक्षा और रोजगार ले सकते हैं। एआई और अंतरिक्ष अन्वेषण, जब इंसान मंगल या अन्य ग्रहों पर जाएगा, तो वहां कौन सा राष्ट्र होगा? निष्कर्ष, राष्ट्र एक सामाजिक कल्पना है जिसे हम बनाए रखते हैं। अगर आप ध्यान से सोचें, तो राष्ट्र कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। यह सिर्फ इंसानों द्वारा बनाई गई सीमाएं हैं। राष्ट्रवाद हमें एक पहचान देता है, लेकिन यह हमें दूसरे देशों से बांटता भी है। अगर राष्ट्र केवल सीमाओं और सत्ता पर आधारित है, तो वे संघर्ष को जन्म देते हैं। भविष्य में हो सकता है कि राष्ट्रों की भूमिका धीरे धीरे कम हो जाए और दुनिया ज्यादा जुड़ी हुई बन जाए। आखिर में राष्ट्र वही होते हैं जैसा हम उन्हें मानते हैं।